लहरा पहने हुए देख मीराबाई के नेत्र सजल हो। यहाँ नीचे से ठाकुर जी ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर से बाईसा देख रहे हैं, और तभी क्या देखती हैं कि बाईसा के माता पिता, वो जो तोड़न द्वार होता है वहां पर एक चौकी लगाई है, ठाकुर जी रथ से उतर करके आ रहे हैं। ये सब हमेशा स्वप्न में ही देखा है मीराबाई ने, आज उन्हें जैसे मानो प्रत्यक्ष दिख रहा है। वे सोचती थी कि जब मेरे मेरे बीण आएंगे तो मेरी माँ कैसे तिलक करेगी, मेरे मेरे पिताजी कैसे स्वागत करेंगे। ठाकुर जी चौकी के ऊपर खड़े हो गए हैं, सब सखियां मंगल गा रही हैं, ठाकुर जी सबको बधाई दे रहे हैं, माताएं सब बलैया ले रही हैं। मीराबाई का मन रूपी नृत्य कर रहा है मयूर, बार बार नृत्य करती है, फिर खिड़की पर आकर के देखने लगती है। ठाकुर जी इशारों कर रहे हैं, अरे अब जल्दी आजा, विलंब मत करे। ठाकुर जी मंडप में जाके विराजमान हो गए। सखियां सब मीराबाई को लेकर के जा रही हैं, एक एक पग आगे बढ़ा रही हैं। जैसे ही मंडप की ओर देखती हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं। ये सब उन्होंने केवल अनुभव किया है, आज प्रत्यक्ष हो रहा है। महादेव, ब्रह्मा जी, गंधर्वजन सब पुष्प वर्षण करके बाईसा का स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही बगल में जाकर के बैठी हैं ठाकुर जी के, नेत्र उठा करके श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं, ठाकुर जी मीराबाई की ओर देख रहे हैं, नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी अश्रु पहुंच रहे हैं, अरे अब तो तोते ब्याह कर रहा हूं मैं, अब तो सबको पता चले जाएगी, अब काहे को रो रही है, चल ब्याह कर ले मौसम। और हाथ पकड़ करके पिता कन्यादान कर रहे हैं, हाथ पकड़ करके ठाकुर जी फेरे भामर ले रहे हैं, मांग में सिंदूर भर रहे हैं, और एक एक स्थिति बाईसा के चित्त को आनंदित कर रही है। ठाकुर जी अपने रथ में बैठा लेते हैं, मां रो रही है, सब मेड़ता के लोग रो रहे हैं। बाईसा खड़े होकर कह रही, अरे क्यों रो रहे हो, ऐसे पति से ब्याह होता जिसका कोई जीवन का पता नहीं तो रोना चाहिए था। अब तो मुझे ऐसे पति मिले हैं जिनसे मारो चुड़ लो मर बह जाए। अब तो मेरा सुहाग सदा सुहागन रहूंगी मैं, ऐसी सुहागन को विदा करने में काय बात करो ना। अरे माँ देख, तेरे तेरे जामाता, तेरे जमाई, तेरे दामाद सामान्य नहीं है, साक्षात मैं कहती थी कि ठाकुर जी मेरे होंगे। पर ऐसा कहते हुए मीराबाई विदा हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो स्वप्न है ना, पर नहीं। द्वार पर बारात आ गई है और मीरा का अभी तक कोई पता नहीं है। दौड़ती दौड़ती माँ जाती है, ढूंढती है कहाँ है कहाँ है। और जैसे ही जाकर के कक्ष में देखा, बाईसा अपने बिस्तर पर हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, वही वस्त्र पहना हुआ है जो वस्त्र उन्होंने स्वप्न में चिंतन किया था। हाथों में अलग चूड़ियां पहनी हुई हैं, जो मेहंदी की रचना मेड़ता में करवाई गई वो मेहंदी नहीं है, कोई अलग मेहंदी है। ऐसी सुगंधी से पूरा कक्ष सुगंधित हो रहा है, जो सुगंधी आज तक मेड़ता में किसी ने अनुभव नहीं की। और बाईसा इतनी सुंदर लग रही है, कौन श्रृंगार करके गया है, ये वस्त्र किसने पहना है। इतना महंगा वाला वस्त्र बाईसा के ब्याह के लिए आया, वो तो एक तरफ रखा है, ये दूसरे वस्त्र किसने पहना दिए। और ये रात रात में मांग में सिंदूर, हाथों में हल्दी, पैरों में कौन करके गया है। चीखने लगी, चिल्लाने लगी, सखियों को बुलाया, अरे द्वार पर बारात आ गई और देखो ये मीरा कैसे मांग में सिंदूर भर करके पड़ी है, उठाओ इसको नहलाओ। सखियों ने उठाया। बाईसा ने जैसे नेत्र खोले, नेत्र खोल करके आनंदित हो गई। माँ ने कहा, कहां थी तू और ये क्या करके आई है, कहां से पोशाक लेके आई है।